नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलकेसी थ्योरी की कथा। कुंडलकेसी थ्योरी ये एक भिक्खुनी थी और वो भिक्खुनी कैसे बनी और एक क्या है, इसके बारे में आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस कहानी से सीखने लायक बहुत कुछ है, इसलिए दोस्तों इस कहानी को आखिर तक मन लगा कर देखना, ताकि आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिल सके। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। दोस्तों, राजगृह नगरी में एक धनी सेठ रहता था। उसके एक सुंदर कन्या थी, सुकोमल थी, युवती थी, लावण्यमय रूप की रानी थी। भद्रा नाम उसका नाम था। अपने अद्वितीय रूप के कारण उसकी माँ बाप ने उसे घर की सबसे ऊंची ऊपरी मंजिल पर रख दिया था। वही उसका निवास था, वही उसका खान पान होता था। उसकी सेवा में परिचारिकाएं थी, नौकरानियां थी, सब कुछ सुविधाएं थी, धन दौलत सब कुछ था उसके पास। एक दिन वह घर की ऊपरी मंजिल पर बैठी हुई थी। उसने एक अजीब सा नजारा देखा। राजा के कुछ लोग एक युवक को पकड़कर ले जा रहे थे। युवक सुंदर था, बलिष्ठ था, हृदय पुष्ट था। श्रेष्ठ युवती का मन पुलकित हो उठा, मचल उठा, उसमें अनुराग जाग उठा। उसने उससे विवाह की बात ठान ली। भद्रा का पिता राजकोष का अध्यक्ष था। उसे मालूम हुआ उसकी पुत्री को समय नहीं समझाया। उसने अपनी पुत्री को समय रहते ही सब कुछ समझा दिया। उसकी माँ ने भी समझाया, उसके रिश्तेदारों ने समझाया, उसके सब लोगों ने समझाया, सबने उसे समझाया, पर भद्रा का उत्तर था या तो वह उस अपराधी युवक से शादी करेगी या अपने प्राण त्याग देगी। किसी तरह से बात बनी। युवक ने चोरी की थी, वह चोर था। चोरी करना उसका कर्म था, उसे मृत्यु दंड मिला था। भद्रा के पिता ने बधिक और प्रहरियों से मिलकर उस युवक को बचा लिया और दूसरे युवक का वध उसकी जगह करवा दिया। युवक छूट गया। सत्तुक नाम था उसका। उसे सुगंधित जल से नहला गया, संवारा गया, विवाह मंडप सजाया गया। विवाह संपन्न हुआ। भद्रा और सत्तुक विवाह बंधन में बंध गए। सत्तुक चोर था, उसके मन में चोर जाग उठ रहा था। उसने भद्रा की कीमती आभूषणें देखे, वैभव देखा। वह भद्रा को मार मार ये बहुमूल्य आभूषण हथियाना चाहता था। उसने भद्रा से कहा, प्रिय, मैं जिस समय वध स्थल पर वध शिकार पर ले जा रहा था तो मैंने देवता से मन्नत मांगी कि यदि मेरी प्राण रक्षा हो जाएगी तो पूजा करने मैं आऊंगा। देवता प्रसन्न हुए, मेरे प्राण बच गए। चलो पूजा करने चलते हैं। भद्रा प्रेम बावली थी, बोल पड़ी, चलो प्रिय। उसने मंडप बहुमूल्य आभूषण पहने, अलंकृत हुई, पति के साथ रथ में बैठकर अनुचारों सहित पर्वत की ओर चल दी। भद्रा प्रसन्न थी, मुदित थी, खुश थी। सत्तुक भी अपने मन के भाव को छुपाता हुआ उसका साथ दे रहा था।
पर्वत मूल में रथ रुकवाया गया। सभी अनुचरों को वहीं रुकने का आदेश हुआ। भद्रा ने कहा, ऐसा क्यों? सत्तुक का उत्तर था, सबका काम नहीं है, देवता अप्रसन्न हो जाएंगे, हम पति पत्नी ही चलेंगे। भद्रा कभी पैदल चल ही नहीं थी। चलते चलते उसको हिचकी आने लगी। चरिकाओं ने भद्रा की ओर देखा। सत्तुक पूजक सामग्री के लिए आगे बढ़ गया था। उसने चरिकाओं को कहा, तुम यही रुको, और वह सत्तुक के पीछे चल दी और उसके साथ ऊपर चलने लगी। सत्तुक गंभीर था। भद्रा को मारने का ताना बाना बुन रहा था, उसे अंजाम देने को जा रहा था। वे शिखर पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचे जहां 4 चोरों को प्राणदंड दिया जाता है। जहां से चोरों को नीचे धकेल दिया जाता है, उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वे मर जाते हैं। भद्रा को शंका हुई, संदेह हुआ। सत्तुक बोला, भद्रा, तुम अपने सब आभूषण उतार दो। भद्रा का प्रश्न था, क्यों? सत्तुक तेज स्वर में बोला, मैं कहता हूँ उतार और गठरी बांध ले, केवल एक साड़ी पहने रखो। भद्रा कंपित हुई। वह बोली, प्रिय, मैंने क्या अपराध किया है? सत्तुक बोल पड़ा, मूर्ख, तुम क्या समझती हो? मैं यहाँ पूजा करने के लिए आया हूँ। मैं तो तुम्हारे अलंकारों को लेने आया हूँ। तुम उन्हें फुर्ती से उतार दो। भद्रा बोली, प्रिय, ये अलंकार और मैं सब कुछ तो तुम्हारी ही है। यह मैं नहीं जानता, तुम जल्दी करो। सत्तुक का जवाब था कि तुम जल्दी करो। भद्रा प्रत्युत्तर वाली थी। उसे एक उपाय सूझा। वह मुस्कुराई। उसने प्रेम का प्रदर्शन किया और बोली, प्रिय, एक कार्य करोगे? मुझे एक बार आलिंगन कर दो, फिर सब आपका। सत्तुक क्रूर हंसी के साथ बोला, अच्छा ठीक है। भद्रा आगे बढ़ी। अलंकारों का लोभी सत्तुक भद्रा के पास आया। भद्रा ने उसे जोर का धक्का दे दिया। वह पर्वत शिखर से नीचे गिर गया, चकनाचूर हो गया, मर गया। उसे मृत देख भद्रा दुखी हुई। उसने मृत काया को देखा, शिखर से राजगृह को देखा। उसमें वैराग्य पैदा हुआ। अब वह वापस जाना चाहती थी। वह सन्यासी बन गई। घूमते घूमते वह निगट्टों के आश्रम में गई। संसार तो वह त्यागना ही चाहती थी। केस कुंचल कराए और साध्वी बन गई। निगट्टों के आश्रम में रहते हुए ही उसके केश पुनः आने लगे। बाल घुंघराले थे। अंततः सभी उसे कुंडल केसा कहने लगे। आश्रम में उसने शास्त्र पढ़े, तर्क पढ़ा, न्याय पढ़ा, समस्त ग्रंथों को पढ़ा। उसकी बुद्धि कुशाग्र थी। वाद विवाद में पटु थी। वो शास्त्र एक सीमा जाने तक जाते थे। वह तो उसके भी आगे जाना चाहती थी। अंततः घूम घूम कर शस्त्र करने लगी। दोस्तों, वह जनपद में भ्रमण करती थी। जामुन की डहनी हाथ में रखती थी और किसी नगर या गांव के बाहर चुनौती के रूप में उसे गाड़ देती। जो उसे उखाड़ देता वह उसे शस्त्र करती। जम्बू की डाली हाथ में लिए घूमने के कारण उसका नाम जम्बू बढ़ गया। जम्बू ने शास्त्र में चारों ओर धूम मचा रखी थी। कहीं पर भी वह 7 दिन तक उस शाखा को एक स्थान पर गाड़े रहती, और जब कोई शस्त्र करने वाला नहीं मिलता तो उस शाखा को लेकर दूसरे स्थान को चल देती थी। एक समय की बात है, वह भ्रमण करती हुई श्रावस्ती पहुंची। नगर के बाहर शाखा को गाड़ दिया। वह आदमी को बालक खड़े थे। उनको बता दिया, उनके प्रश्नों का जो उत्तर देने की प्रतिज्ञा करेगा वही इस शाखा को उखाड़ सकता है। भिक्षाटन का समय हुआ। उसने
शाका को सहेज और भिक्षाटन हेतु निकल पड़ी। सारिपुत्र उधर से विचरण कर रहे थे। उन्होंने उस शाका को देखा। इसके आसपास बालक थे। वे बोले, यह शाका कैसी गाड़ी है, किसने गाड़ी है? उत्तर मिला, जम्बू ने गाड़ा है, सहेज है, इसे कोई न उखाड़े। इसके प्रश्नों का जो उत्तर दे सके वही इसे उखाड़ने का साहस कर सकता है। सारिपुत्र ने कहा, अगर मैं उखाड़ दे तो? बच्चे बोल उठे, आपको जम्बू के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सारिपुत्र बोले, अच्छा बच्चों, तुम उखाड़ दो, फेंक दो, मैं इसके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बच्चे उत्साहित हुए, उत्सुक थे। उन्होंने शाका उखाड़ दिया। बोले, जम्बू से क्या कहेंगे? सारिपुत्र ने बताया कि कह देना सारिपुत्र ने उकड़वाया है, मैं जेतवन विहार में रहता हूँ। ऐसा कहकर सारिपुत्र चल दिए। बच्चे वही बैठे थे। जम्बू आई। उसने देखा शाका वहां नहीं है। उसने बच्चों से जाना कि सारिपुत्र नामक किसी भिक्खु ने इसे उखड़वाया है, जेतवन में रहता है। वह अविलंब इधर उधर चल पड़ी। उसने शस्त्र करने का निर्णय लिया। दोस्तों, वह रास्ते में जाती हुई श्रावस्ती नगर की गली मोहल्ले में घोषणा कर रही थी, क्या आप लोग शाक्य और मेरे शस्त्र को सुनने चाहते हो, देखना चाहते हो? तो चलो, आओ आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो। लोगों की भीड़ लग गई। कौतूहल बढ़ गया। आगे आगे जम्बू कि वह कुंडलकेसी चल रही थी, पीछे पीछे भीड़ चल रही थी। सभी जेतवन विहार पहुंचे। सारिपुत्र एक पेड़ की छाया में बैठे थे। कुंडलकेसी वहां पहुंची। कुशल क्षेम हुआ, शिष्टाचार हुआ। वह बोली, आपने मेरी शाखा उखाड़ी है। सारिपुत्र मुस्कुराए और बोले, हाँ बहन, उखाड़ी है। इसका प्रश्न था, मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? सारिपुत्र संयम थे, बोले, अवश्य दूंगा। जम्बू ने यानी कुंडलकेसी ने अनेक प्रश्न किए। सारिपुत्र ने सबका यथोचित उत्तर दिया। अब सारिपुत्र की बारी थी। उन्होंने उससे पूछा, बहन बताओ, वह एक क्या है? जम्बू उत्तर देने में असमर्थ रही। विचार किया, बोल उठी, आप ही बताइए, आप ही उत्तर दीजिए। सारिपुत्र बोले, बहन पहले प्रवज्ञा लेनी पड़ेगी। जम्बू ने प्रश्न किया, क्यों? सारिपुत्र ने कहा, बिना प्रवज्ञा के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। उसने कहा, प्रवज्ञा कैसी मिलेगी? सारिपुत्र ने कहा, मैं प्रबंध करता हूँ। जम्बू को भिक्खुनियों को भेजा गया। वह प्रवज्जित हो गई, भिक्खुनी बन गई, भगवान के संग में सम्मिलित हो गई। प्रवज्ञा के बाद उसे कुंडलकेसा के नाम से लोग पुकारने लगे। वह कुशाग्र बुद्धि थी, उद्यमी थी, पिपासु थी, जिज्ञासु थी, ध्यान भावना की, विपश्यना की, और कुछ ही दिनों में वह अरहंत बन गई। इसके कुछ समय बाद कुंडलकेसा की चर्चा एक धर्म सभा में चल पड़ी। भिक्खु बोले, भगवान, क्या वह संभव है कि थोड़ी सी धर्म गाथाओं को सुनकर कुंडलकेसा अरहंत बन गई? भगवान संयम थे, धीर थे, गंभीर थे। वे बोले, जो मनुष्य निरर्थक पदों से युक्त सहस्त्र गाथाओं को भी सह कहे, उससे धर्म का एक पद भी श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य युद्ध में हजारों मनुष्यों को 1000 बार जीत लेवे, तो भी उसे बढ़कर युद्ध में जीतने वाला वह है जिसने अपने आप को जीत लिया है। निरर्थक पद समूह वाली सैकड़ों गाथाओं से धर्म का पद श्रेष्ठ है, जिसको सुनकर शांति प्राप्त होती है। अपने को जीतने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है
जो युद्ध क्षेत्र में हजारों बार हजारों मनुष्यों को जीतता है, अपने को जीतने वाला जितेंद्रिय ही महावीर है, महान है, श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति समग्र मानवता की खुशी और सुख का आश्रय होता है, आसरा होता है। उन्होंने उस समय ये गाथा कही थी, योच गाथा सतंग भासे अनत्थ पद संहिता एकं धम्म पदं येसो यंग सुत्वा उपसम्मति। अर्थात जो अनर्थ पदों से युक्त चाहे कोई 100 गाथाएं भी कहे, उसमें धर्म का एक पद भी श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर सुख शांति प्राप्ति होती है। यो सहंस सहसेन संगामे मानुषे जिनि एकंच जेयमतान सवे संग्राम जुत्तमो। अर्थात जो संग्राम में हजारों मनुष्यों को जीत ले, उससे उत्तम संग्राम विजयी वही है जो अपने स्वयं को ही जीत ले। दोस्तों, आज की ये कुंडल केसा भिक्खुनी की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।